हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की एंड रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम रेगुलर लैंग्वेजेस की कि किस तरह से रेगुलर लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, जब हम शुरू से NFA DFA वाले चैप्टर्स में देख रहे थे कि हमारा प्राइम टारगेट जो था वो तो था मिनिमल DFA बनाना, ठीक है, मिनिमल DFA बनाना। और मिनिमल DFA डायरेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, तो हम क्या करते थे, पहले DFA बना लेते थे, ठीक है। और DFA भी थोड़ा सा मुश्किल होता था तो हम NFA बना लेते थे, और NFA से भी आसान एप्सिलॉन NFA होता था। तो ये सब बेसिकली इसीलिए करते थे ताकि हमारा जो प्राइम टारगेट है वो अचीव करने में हमें आसानी हो, मिनिमल DFA बनाने में आसानी हो, और बाद में हम इसके थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एप्सिलॉन NFA से DFA में या NFA से DFA में और DFA से मिनिमल DFA में, ये सब कर सकते थे। बट फिर भी अगर देखा जाए तो किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का सबसे आसान तरीका होता है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आज हम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है, और इसके थ्रू हम कैसे किसी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर बाद में ये भी देखेंगे कि इसके थ्रू भी हम DFA और मिनिमल DFA तक पहुंच सकते हैं। तो ये सबका एक रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक अलजेब्राइक वे है एक्सप्रेस करने का रेगुलर लैंग्वेज को। तो यहाँ भी हमारी जो पावर है वो सेम ही है NFA DFA के बराबर, ठीक है। तो जो लैंग्वेज NFA या DFA रिप्रेजेंट कर रही है, सेम लैंग्वेज एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो पावर वाइज देखा जाए तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इक्विवेलेंट है हमारा कोई भी FA के बराबर, चाहे NFA हो DFA हो, ठीक है। सो बस ये एक तरीका अलग है। इट्स एन अलजेब्राइक वे टू एक्सप्रेस द रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे अलजेब्राइक वे हम मैथ में जैसे पढ़ते थे कि प्लस माइनस इनटू इन सब का यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का यूज़ करते हैं, क्लीन क्लोजर का यूज़ करते हैं, कॉन्केटनेशन का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा अलजेब्राइक स्टाइल हो जाता है रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो अब देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन में बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके बेसिस पे कुछ इंडक्टिव चीज़ें होती हैं, और इन दोनों को मिला के हम कोई भी रेगुलर लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमें वो एक 7 चीज़ें हैं जो याद रखनी होती है किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए। वो एक एक करके देख लेंगे हम क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ये एप्सिलॉन। फर्स्ट थिंग ये है कि एप्सिलॉन जो होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन NFA में हम देख रहे थे, ठीक है, वही एप्सिलॉन। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो होगा एप्सिलॉन इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था लैंग्वेज क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो जब भी सेट की बात होती है तो सेट कर्ली ब्रेसेस में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा हमारा वो होगा एप्सिलॉन। दूसरा जो होता है वो होता है फाई। ये फाई पे भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। ये फाई क्या होता था, जब हम NFA लिखते थे या एप्सिलॉन NFA लिखते थे तो जिस स्टेट पे कोई भी अनडिफाइंड स्टेट रहता था कि लाइक किसी पर्टिकुलर सिंबल पे कोई स्टेट डिफाइन नहीं है तो वहाँ पे हम फाई लिखते थे, तो ये एक अनडिफाइंड स्टेट की तरह काम करता था। तो ये फाई भी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज होगा कर्ली ब्रेसेस तो होगा, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि फाई को जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट करने के टाइम ऐसे किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के थ्रू नहीं दिखा सकते। इवन एप्सिलॉन और फाई में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। एप्सिलॉन इज ए स्ट्रिंग ऑफ 0 लेंथ एंड फाई इज नॉट इवन अ स्ट्रिंग ऑफ 0 लेंथ, ठीक है। ये एक इम्पटी लैंग्वेज है, इसमें 0 लेंथ का भी स्ट्रिंग नहीं है। एप्सिलॉन क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें 0 लेंथ का स्ट्रिंग है। फाई एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग ही नहीं है, 0 छोड़ो कोई भी लेंथ का स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। एंड थर्ड थिंग, एनी सिंबल इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। सो एनी सिंबल, अब एनी सिंबल में क्या, जैसे हम अल्फ़ाबेट की बात करते थे, हमारा एक अल्फ़ाबेट सेट होता था, ठीक है, NFA DFA में हम देखे थे। तो उसमें कभी हम देखते थे हम AB पे काम कर रहे हैं, A और B सिंबल्स हैं, कभी हम देखते थे 01 पे काम करें, 01 है, और ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ABC हो सकता है, 01 के अलावा 1 2 3 4 जो जैसा लैंग्वेज रहेगा उस तरह से उसके सिंबल्स हो सकते हैं। तो जो कोई भी अगर आप सिंबल लेते हो, ठीक है, तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक सिंबल ले लेते हैं A, ठीक है, एक सिंबल ले लिए A, AB में A एक सिंबल होता था, तो A एक रेगुलर एक्सप्रेशन माना जाएगा, ये एग्जांपल है, ठीक है। A इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। और अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग हम लैंग्वेज लिखें तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर A,
क्योंकि लैंग्वेज जैसे ही होगा हम करली ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि हमें सेट बनाना है और सेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो सिंबल है ये चला जाएगा इसके अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर। तो यही होता है हमारा रेगुलर लैंग्वेज ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए, ठीक है। तो ये हमारी 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है कि एप्सिलॉन हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, फाई हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, और कोई भी सिंबल जैसे ए, बी, 0, 1 जो भी रहे ये सब एक एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन से 4 और स्टेप हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, देख लेते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि मान लीजिए ई और एफ कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब ये ई और एफ क्या है, ये कैपिटल्स में है। तो देखिए ई एफ जैसे हम DFA में डिफाइन करते थे कि DFA एक 5 टपल थिंग है, लाइक A इज इक्वल टू करते थे ना, Q होता है, अल्फ़ाबेट होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, स्टार्टिंग स्टेट होता है और फाइनल स्टेट होता है। तो ये जो A था जो DFA को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरह से E एंड F ये कैपिटल लेटर्स किसी पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो खुद एक्सप्रेशन होते हैं और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है। जैसे मान लीजिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारा A, ठीक है, ये खुद एक्सप्रेशन है, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू A। तो अब A की जगह हम E लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि A रेगुलर एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अब ये सिंगल स्ट्रिंग के लिए सिंगल सिंबल के लिए अजीब लगता होगा कि यहाँ भी एक ही सिंबल था, इसके लिए E हमने क्यों लिया। बट मान लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा होता A प्लस B कॉन्केटनेशन C। अब इसके लिए भी हम लिख सकते थे कि E इज इक्वल टू A प्लस B कॉन्केटनेशन C। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हमने एक सिंबल दे दिया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन एंटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है किसी बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को भी हम एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही है ये E और F, ठीक है। तो ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो E और F मान लीजिए 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है अलग अलग, तो जब हम E प्लस F लिखेंगे तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। ये एकदम फिक्स है, ये इंडक्टिव स्टेप है, ये बाय डिफॉल्ट है। इन 7 रूल को तो लेके ही चलना है। तो 3 रूल हमने उधर देख लिया था कि एप्सिलॉन हमारा रेगुलर होता है, फाई हमारा रेगुलर होता है और कोई सिंबल हमारा रेगुलर होता है लाइक ए। अब चौथा रूल हम देखेंगे लाइक 1 2 3। तो 4th रूल ये होता है कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो E और F, ठीक है, ये 4th में कर देता हूँ, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो E और F तो उसका जो प्लस है, ठीक है, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लैंग्वेज लिखने की बात करें, ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ E प्लस F इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ E यूनियन प्लस, मतलब ये कौन सा केस है, आइदर और वाला, आइदर दिस और दिस, आइदर और वाला केस जो होता है वो प्लस होता है। तो ये रिप्रेजेंट होता है लैंग्वेज में लैंग्वेज ऑफ E यूनियन लैंग्वेज ऑफ F के। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझाते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। E है हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन A मान लीजिए, और F है हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन B। तो E प्लस F क्या हो जाएगा, हमारा E प्लस F हो जाएगा A प्लस B। सो ये एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट करता है कि हम आइदर सिंबल A यूज़ कर रहे हैं या सिंबल B यूज़ कर रहे हैं, आइदर और। तो जब इसके लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसका लैंग्वेज हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ E दैट इज A इन ब्रैकेट यूनियन लैंग्वेज ऑफ B लैंग्वेज ऑफ F दैट इज B इन ब्रैकेट। तो A यूनियन B, और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा A कॉमा B, क्योंकि सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम याद कर सकते हैं कि जब यूनियन होता था मल्टीपल सेट का तो क्या कॉमा कॉमा करके एक सिंगल सेट में आ जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो ये हो गया हमारा चौथा रूल, ओके। हम और डिटेल में जब एग्जाम्पल करेंगे तो हमें समझ में आएगा, ओके। अब पांचवा रूल क्या कहता है कि सेम अगर E F रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका कॉन्केटनेशन जो है E कॉन्केटनेशन F वो भी रेगुलर होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा E A है F B है तो कॉन्केटनेशन E F का कॉन्केटनेशन क्या हो जाएगा A B। तो ये भी A B भी हमारा रेगुलर होगा, ठीक है। अभी हम सिंगल सिंगल ले रहे हैं, बट ये इसकी जगह बड़े बड़े स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, लाइक E हमारा A प्लस B कॉन्केटनेशन C भी हो सकता है, F भी ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है लाइक B कॉन्केटनेशन C, और इन दोनों का कॉन्केटनेशन जब लेंगे तो वो भी रेगुलर होगा। इस तरह से चीज़ें चलती हैं कि 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटनेशन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ दिस कॉन्केटनेशन इज लाइक लैंग्वेज ऑफ E कॉन्केटनेटेड बाय लैंग्वेज ऑफ F। तो लैंग्वेज में कुछ नहीं हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ E क्या है करली ब्रेसेस के अंदर A, लैंग्वेज ऑफ F क्या है करली ब्रेसेस के अंदर B, तो इनका कॉन्केटनेशन, ठीक है। तो इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा A B इन करली ब्रेसेस, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है, राइट। अब छठा रूल जो है वो ये कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन मान लीजिए E रेगुलर है तो उसका क्लीन क्लोजर दैट इज E स्टार वो भी रेगुलर होगा, ठीक है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार का बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, क्योंकि जब भी हम लूप रिप्रेजेंट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में तो स्टार के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ई हमारा यहाँ पे जैसे ए था, ठीक है, ई ए है, तो ई का स्टार क्या हुआ, ई का स्टार हुआ ए का स्टार, तो ए स्टार भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ ई स्टार इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ ई का होल का स्टार। तो इसका अगर हम लैंग्वेज लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ ई का होल का स्टार। सो ए इन कर्ली ब्रैकेट इज अ लैंग्वेज और उसका स्टार, यही हुआ हमारा लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन ए स्टार, ठीक है। और अगर ये 7वां रूल जो थोड़ा ऑब्वियस लगता है बट इसका यूज़ बहुत होगा जब हम देखेंगे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो ब्रैकेट का कितना यूज़ होता है। सो ई अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ई इन ब्रैकेट इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो अगर ऊपर की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें हम, तो अगर ए रेगुलर है तो मतलब ई था ना, ई इज इक्वल टू ए, तो ब्रैकेट ऑफ ई क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ ए इन ब्रैकेट, तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अभी बहुत ऑब्वियस लगता है बट जब बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो उसमें ब्रैकेट लगाने से काफ़ी मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये भी रेगुलर होगा और लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं आएगा। इस केस में लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ ब्रैकेटेड ई इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ई, ठीक है। तो इसका भी लैंग्वेज जो है वो हमारा ए ही होगा और ब्रैकेट ऑफ ए का भी लैंग्वेज जो है हमारा ए ही होगा, ठीक है। तो यही हमारा लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन का रिलेशन है। अब इसके ऊपर देखेंगे कि हम जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, प्लस के, स्टार के, इन सब के कॉम्बिनेशन बना के कॉन्केटनेशन के, हम कितने भी रेगुलर लैंग्वेज, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। और एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो वो समथिंग लाइक नॉर्मल वे में होगा विदाउट एनी पैरेंथेसिस, लाइक ए प्लस बी, ये एक रेगुलर है, ए कॉन्केटेंशन बी, ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन है। बट जब भी लैंग्वेज की बात करेंगे तो जनरली हम लैंग्वेज को हमेशा ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं और एक्सप्रेशन के टर्म में अगर दिखाएंगे तो एल, ऐसा एक कर्ली एल लिखेंगे, एल ऑफ ई। अगर एक्सप्रेशन के टर्म में इसको डिनोट करेंगे तो पहले लिखेंगे एल ऑफ ई इज इक्वल टू देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो, ठीक है। तो एल ऑफ दैट एक्सप्रेशन से हम डिनोट करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन के लैंग्वेज को, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल है, ये क्या है कि कंसिडर ए लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी कंटेनिंग ए बी। तो ये कंटेनिंग वाला केस है जो हम पहले DFA NFA में बना चुके हैं। इट्स लाइक कंटेनिंग ए बी बोलिए या सब स्ट्रिंग ए बी बोलिए। तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो ऑब्वियसली यहाँ देखने से ही पता चलता है कि यहाँ का अल्फ़ाबेट सेट क्या है, ए एंड बी, ठीक है। ए और बी पे ये लैंग्वेज डिफाइन है और इससे जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे उसके बीच में ए बी रहना चाहिए, यही ये कह रहा है, ठीक है। कंटेन करना चाहिए या सब स्ट्रिंग ए बी रहना चाहिए। तो इसको लिखने का, रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। सो हम कोई भी कैपिटल सिंबल ले लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। लाइक ई इज इक्वल टू, पहले हमें देखना है कि मेन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या रिजेक्ट करवाना है, हमें केवल ये सोचना है कि हमें क्या एक्सेप्ट करवाना है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द NFA कॉन्सेप्ट, ओके। तो हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है कंटेनिंग ए बी, तो ए बी हम पहले लिख लेंगे, ये हमें कंटेन करना है ना, तो ए बी हम लिख लेंगे। अब इसके बाद कंटेनिंग वाले केस में क्या होता था, हम थोड़ा DFA को अगर याद करें तो क्या होता था, आगे में एक स्टार्टिंग स्टेट होता था, उसके बाद जो भी कंटेन करना होता था हम यहाँ लिख देते थे। लाइक अगर ए बी की हम बात करें तो ए बी हमारा बीच में रहता था और फिर आगे पीछे जो है वो एक लूप चलता था कि कुछ भी रहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बीच में हमारा वो चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये NFA है, DFA तो नहीं है। तो इस तरह से हमारा NFA बनता था कंटेनिंग वाले का। तो ये लूप वाला चीज़ बस इंप्लीमेंट करना बाकी रह गया। बीच में तो हमने बता दिया कि जो है सो हमने लिख दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन में। अब ये लूप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज़ होता है, देखिए अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हैं a प्लस बी, इसका क्या मतलब है, a प्लस बी का मतलब है कि या तो a, आइदर और वाला केस मैंने बताया था, ठीक है। कॉन्केटेनेशन हमेशा होता है एंड वाला केस। अगर हम a कॉन्केटेनेशन b लिखें इसका मतलब होता है a एंड b, और अगर हम a प्लस बी लिखें तो इसका मतलब होता है आइदर a और b, ठीक है। तो ये आइदर ए और वाला केस। तो a प्लस बी का मतलब है कि या तो a हम यूज़ करेंगे आइदर a और b, या b यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो जब कंटेनिंग वाले केस में क्या आता है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है और पीछे भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ भी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब किसी लेंथ का स्ट्रिंग हो सकता है। तो जब हम सिंपल a प्लस बी की बात करते हैं तो ये डिनोट करता है कि एक सिंगल लेंथ स्ट्रिंग, ये क्या है, एक सिंगल लेंथ स्ट्रिंग है ये, ठीक है, सिंगल लेंथ स्ट्रिंग जिसमें या तो a हो सकता है या b हो सकता है, कुछ भी हमें पता नहीं। अगर इस तरह से अगर हम डबल लेंथ स्ट्रिंग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दो बार a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया डबल लेंथ स्ट्रिंग,
क्योंकि देखिए इससे वो सारे स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं जो दो लेंथ के हों, जैसे ए को ए के साथ करेंगे ए बी बी ए बी बी, डबल लेंथ वाले सारे जनरेट हो जाएंगे। और हर एक बार हमारे पास चॉइस रहेगी कि हम इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ भी इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसको ही हम जब डिनोट करते हैं एक्सप्रेशन में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी दो बार तो ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से डबल लेंथ के लिए ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ट्रिपल लेंथ के लिए 3 लेंथ वाला ए प्लस बी का क्यूब, 4 लेंथ के लिए ए प्लस बी का पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ कुछ भी का मतलब होता है कि वो ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन कितने भी बार आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी या तो 0 बार आएगा, ए प्लस बी का पावर 0 प्लस या यूनियन जो भी प्लस आइदर और क्या, या ए प्लस बी 1 बार आएगा, या ए प्लस बी जो है वो 2 बार आएगा, या ए प्लस बी जो है वो 3 बार आएगा, कितना बार भी आ सकता है ना, या इसी तरह से डॉट 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 ए प्लस बी इनफाइनाइट टाइम आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये किस तरह का सिचुएशन आ रहा है, देखिए ए प्लस बी 0 बार मतलब इट्स ए एप्सिलॉन, जब 0 लेंथ का स्ट्रिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी 1 बार प्लस 2 बार प्लस 3 बार। तो याद करिए ये कैसा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है क्लीन क्लोजर का, स्टार का, ठीक है। स्टार यही होता था ना कि मान लीजिए हम लिखते थे ए स्टार, तो ए स्टार या किसी चीज़ का स्टार क्या होता था, वो एक्सप्रेशन 0 बार या 1 बार या 2 बार या 3 बार या मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम। तो अगर ए की जगह पर हम ए प्लस बी रख दें तो देखो सेम चीज़ बन जाएगा यहाँ पे। देखो ए प्लस बी का स्टार क्या होगा, ए प्लस बी 0 बार मतलब एप्सिलॉन, या 1 बार ए प्लस बी, या 2 बार ए प्लस बी का स्क्वायर, या 3 बार 4 बार। तो वही चीज़ें यहाँ हो रही हैं। तो दिस इज नथिंग बट एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ कंटेनिंग ए एंड बी इज ए प्लस बी का स्टार। तो ये होता है ए प्लस बी से बनने वाला कुछ भी, कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है। तो कंटेनिंग में क्या होगा, आगे ए प्लस बी से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग और पीछे ए प्लस बी से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग। तो यहाँ भी वही ए प्लस बी का स्टार। तो अब बीच में बस ए बी हमने डाल दिया, तो इससे वो सारे स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे जो ए बी स्ट्रिंग कंटेन करते हों, ठीक है। तो आई थिंक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी बहुत ही आसान है, एक बार हम समझ जाएंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना इतना आसान है कि हम कुछ सेकंड्स में रेगुलर एक्सप्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। ये डीएफए एनएफए से बहुत आसान होता है लिखना, ठीक है। बस हमें दिमाग में ये पता लगाना है कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही है। सो ए प्लस बी का स्टार, अगर हम किसी भी लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें ए और बी को लेकर, तो ए प्लस बी का स्टार। मान लीजिए अगर 0 1 में रहता कि 0 1 का कोई भी लेंथ कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें तो 0 + 1 का स्टार। और ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक सेल्फ लूप था ए बी का, तो ये ए बी का सेल्फ लूप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ और यहाँ 0 1 है, मतलब अगर ए बी का सेल्फ लूप है तो ए प्लस बी का स्टार, ठीक है। तो कहीं भी किसी चीज़ का लूप रहता है ना, लाइक ए का लूप रहेगा किसी स्टेट पे, ए का लूप है तो वो हो जाएगा ए स्टार, क्योंकि ए 0 बार भी हो सकता है, यहीं पे रहेगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। तो इस तरह से ये ए स्टार। तो इस तरह से जो भी लूप वाला टर्म आएगा ना वो इस तरह से स्टार वाले में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो ये है थोड़ा सा प्रेसिडेंस का, हम देख लेंगे क्या क्या होता है। अब प्रेसिडेंस ये होता क्या है, प्रेसिडेंस बेसिकली वहाँ यूज़ होता है, ये कॉन्सेप्ट है जब एक साथ मल्टीपल ऑपरेटर्स किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म कर रहे हो। तो मल्टीपल ऑपरेटर्स जैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या यूज़ करते हैं, हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार यूज़ करते हैं, हम कॉन्केटनेशन यूज़ करते हैं, हम प्लस यूज़ करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑपरेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 ऑपरेटर मोस्टली। इसके अलावा भी कुछ कुछ ऑपरेटर्स हम यूज़ कर लेते हैं स्पेशल केसेस में, बट ये बेसिकली मेन 4 ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये अगर एक साथ किसी एक्सप्रेशन में लग जाएं, लाइक अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो ए बी स्टार, मतलब ए बी मतलब ए कॉन्केटनेशन बी स्टार प्लस सी, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि पहले हमें बी स्टार प्लस सी करना है, कि पहले ए बी करना है तब स्टार करना है, कि पहले बी स्टार कर लेना है। तो ये कन्फ्यूजन एक रहती है हमेशा जब मल्टीपल ऑपरेटर्स एक जगह पे होते हैं किसी एक्सप्रेशन में। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंस लगाया जाता है। प्रेसिडेंस एक रूल होता है जो ये डिसाइड करता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाएगी, किस ऑपरेटर को। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, और फिर इसी तरह से लास्ट में कौन ऑपरेटर परफॉर्म होगा। तो एक एक करके प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारे ब्रैकेट को मिलती है, ठीक है। तो दिस इज प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। 2 नंबर पे क्लीन क्लोजर को प्रायोरिटी मिलती है, तो ये 2 है, प्रायोरिटी 2, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी कॉन्केटनेशन या डॉट को आती है, ठीक है, डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये थर्ड प्रायोरिटी पे रहता है। और ये 4th प्रायोरिटी प्लस को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑफ लिस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 करके हमने प्रायोरिटी समझा दिया कि कैसे कैसे प्रायोरिटी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में होती है। कि अगर
ये सारे ऑपरेशन एक साथ हों, तो जैसे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ब्रैकेट तो था नहीं पहले से, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लीन क्लोजर को मिलेगी प्रायोरिटी, तो पहले ये होगा, उसके बाद डॉट कहाँ है, ये ए और इसमें, तो इस क्लीन क्लोजर का जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर डॉट होगा ए इसके साथ, उसका जो भी होगा वो लास्ट में प्लस होगा। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। तो इसको ब्रैकेटेड करके भी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि लाइक ए डॉट बी स्टार प्लस सी हो, तो इसको कैसे कैसे परफॉर्म होगा, तो हम ब्रैकेट लगा लगा के समझा सकते हैं कि पहले तो बी स्टार होगा, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे, 2 नंबर पे क्या होगा, ये डॉट वाला परफॉर्म होगा, और फिर 3 नंबर पे ये सी वाला। तो जैसे जैसे ब्रैकेट है वैसे वैसे चीज़ें परफॉर्म होंगी, ठीक है। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट, फिर उसके बाद वाला ब्रैकेट, फिर आउटर मोस्ट ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से प्रायोरिटी चलती है। चलिए अब देख लेते हैं एग्जांपल्स कैसे कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है फॉलोइंग स्ट्रिंग का ओवर अल्फ़ाबेट 01, तो इन सारी लैंग्वेजेस का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बिगिनिंग विद 01। तो बिगिनिंग विद 01 में क्या है कि 01 तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जस्ट हमने सीखा क्या होता है, 0 और 1 का स्ट्रिंग बनाना है, एनी लेंथ का कुछ भी, तो 0 + 1 का स्टार, तो यही है बिगिनिंग विद 01। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे 01, 0 + 1 का स्टार, स्टार्टिंग में 01, उसके बाद 0 + 1 का स्टार, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ए का। अब बी में कह रहा है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग नॉट बिगिनिंग विद 01। तो देखिए नॉट बिगिनिंग वाला केस कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले हम बिगिनिंग विथ वाला केस बनाएंगे और उसके बाद 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के नॉट वाले का। तो हम जब अभी बी का कर रहे हैं तो बी में कैसे है कि बिगिनिंग विथ 01, तो ऐसे हो गया कि 01, 0 + 1 का स्टार, ठीक है। अब इसमें नॉट वाला केस है, तो इससे तो वो सारे स्ट्रिंग बन गए जो 0 1 से स्टार्ट होते हो, बट अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको अगर हम माइनस कर दें 0 + 1 स्टार से, तो ये सारे स्ट्रिंग बच जाएंगे जो 0 1 से स्टार्ट ना होते हों। कैसे? क्योंकि 0 + 1 स्टार में वो सारे स्ट्रिंग हैं जो 0 और 1 से शुरू होते हैं, माइनस इसमें वो सारे स्ट्रिंग हैं जो 0 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हर एक एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से वो कॉम्बिनेशन हटा दिए जाए जो 0 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, केवल वो कॉम्बिनेशन जो 0 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ये एक हमारा तरीका है करने का नॉट वाले का। एक दूसरा तरीका भी है जो इससे भी आसान है, वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या कहता है कि पहले जो है बिगिनिंग विथ का केस बना लो, 0 1, 0 + 1 का स्टार, ठीक है, ये बिगिनिंग विथ। अब एक कॉम्प्लीमेंट करके ऑपरेटर होता है, क्योंकि ये क्या है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है का। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि एक ऑपरेटर होता है कि इसके ऊपर बस बार लगा दो। अब बार लगा दो तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस तरह से भी नॉट बिगिनिंग विथ वाला कर सकते हैं। तो जो भी नॉट वाला केस आएगा आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पॉजिटिव केस उसका लिख लीजिएगा, उसके ऊपर एक बार लगा दीजिएगा। ये थोड़ा आसान है, तो ये करने में ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1। हाँ, तो सी क्या कहता है, सी कहता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 1 एज ए सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि हमें बीच में रहना चाहिए, कंटेनिंग वाला है, तो बीच में हमने क्या किया, सी के लिए भी हम लिख रहे हैं बीच में हमें 0 1 चाहिए और आगे पीछे कुछ भी 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। तो अभी हमने जस्ट कुछ भी वाला जाना, तो 0 + 1 का स्टार, आगे कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी रहे, क्योंकि ऐसा ही हमने ए बी वाला केस किया था, पीछे कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा बन गया सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 1 एज ए सब स्ट्रिंग। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। डी के लिए क्या करेंगे, ये नॉट वाला है, तो नॉट वाले में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, जो हमारा पॉजिटिव वाला केस है उसके ऊपर ये एक बार लगा देना होता है। तो हमारा डी बन गया। ई क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 1। तो एंडिंग विद 0 1 तो हम पहले प्राइम कंडीशन लिख देंगे, पहले 0 1 हमने लिख लिया, ये एंड हो रहा है। अब एंड मतलब इसके आगे कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे तो एंड 0 1 ही रहेगा। तो कुछ भी के लिए क्या हम करते हैं 0 + 1 का स्टार, ये हमारा आगे कुछ भी बन गया। तो यही हो गया हमारा क्या, ई के लिए। अब एफ है जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग नॉट एंडिंग विद 0 1। तो जो भी हमारा बना है पॉजिटिव वाला उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, कुछ सेकंड्स में हम लिख पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लेना है, ये भी 0 1 पे ही है। ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन विथ आइदर 0 0 और 1 1। तो आइदर और वाला केस हमने क्या देखा था कि प्लस वाले केस को आइदर और कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, आइदर और मतलब या तो 0 0 से शुरू होगा प्लस या तो 1 1 से शुरू होगा। तो हमने 0 0 + 1 1 कर दिया, तो ये हमारा केस बन गया कि स्ट्रिंग शुरू हो रहा है 0 0 या 1 1 से, ठीक है। उसके बाद कुछ भी बिगिन विथ में क्या होता है, बिगिनिंग का कंडीशन देखना होता है, उसके बाद कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए कुछ भी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 + 1 का स्टार, 0 + 1 का कोई भी लेंथ का स्ट्रिंग बना देगा 0 + 1 का स्टार, ठीक है। बिगिनिंग के लिए 0 0 + 1 1। देन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट एंडिंग विथ आइदर, तो
यही 0 0 और 1 1 वाला केस है बट एंड में है, तो इस जो केस को हम पीछे कर दिए, एंड में कर दिए, और स्टार्टिंग में कुछ भी के लिए हमने 0+1 का स्टार कर दिया। स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंडिंग में 0 0 या 1 1 होना चाहिए। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द सब स्ट्रिंग 0 0 और 1 1, तो इस केस में स्टार्टिंग और एंडिंग वाला बात नहीं है, कंटेनिंग है, तो कंटेनिंग के लिए ना हमने इसको बीच में कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो 0 1 का कॉम्बिनेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, 0+1 का स्टार, एंडिंग में 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0+1 का स्टार, बीच में बट 0 0 + 1 1। तो जब भी आइदर और वाला केस रहेगा ना तो हमें एक प्लस बीच में लगा देना है और हमें पता चल जाएगा कि ये उस तरह से हो सकता है। ठीक है, राइट। अब है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद 0। तो इसमें क्या है कि कंडीशन थोड़ा चेंज कर दिया है कि ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जिसके स्टार्टिंग में भी 0 हो और एंडिंग में भी 0 हो। तो हमने पहले स्टार्टिंग और एंडिंग में 0 रख दिया। ठीक है, अब बीच में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी वाला केस कैसे होता था 0+1 का स्टार, तो इस तरह से स्टार्टिंग में पहले 0 लिख लेंगे, फिर एंडिंग में 0 लिख लेंगे और बीच में कुछ भी वाला लिख लेंगे, तो इस तरह से बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह से हम भरेंगे फिल इन द ब्लैंक्स करके, तो अच्छे से बनेगा। तो ये तो हमारा केस बन गया स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद 0, बट एक और केस इसमें छूट गया, ओनली 0 जो है ये भी इस केस में आता है स्टार्टिंग और एंडिंग विद 0 वाले में। तो ऐसे केस में जो कोई ऐसा केस रह गया हो तो वो भी क्या है कि या तो इस तरह से होगा या दूसरा जो भी केस छूट गया उसको प्लस में कर देंगे, क्योंकि आइदर और वाला ही तो केस है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद 0 के लिए ये है 0 स्टार्ट 0 एंड में, और एक छूट गया कि सिंगल वाला, क्योंकि यहाँ से सिंगल वाला कवर नहीं हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो सबसे बेसिक स्ट्रिंग बनेगी इस एक्सप्रेशन से, देखिए क्या बनेगी, इसको बीच में हम एप्सिलॉन कर देंगे। अगर एप्सिलॉन कर देंगे तो क्या बनेगा 0 एप्सिलॉन 0, तो तीनों को मिला के क्या बनेगा 0 0, तो इससे ओनली 0 वाला केस छूट जाएगा, इसीलिए प्लस में एक 0 कर देंगे। वही यहाँ पे किया हुआ है, देखिए 0 0 स्टार्टिंग एंडिंग में, बीच में 0+1 का स्टार और प्लस 0, क्योंकि छूट गया था वो 0 वाला केस। देन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन विद 0 एंड एंड विद 1, तो इस केस में तो वो सिंगल वाला केस नहीं बनेगा, केवल क्या हम पहले लिख लेंगे स्टार्टिंग में क्या है, फिर लिख लेंगे एंडिंग में क्या है। ठीक है, 0 से शुरू है 1 से खत्म है, ये लिख लिया, और बीच में कुछ भी है तो 0+1 का स्टार, तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद सेम सिंबल, तो यहाँ पे फिर क्या है कि पहले सेम सिंबल में अगर 0 से शुरू होगा तो 0 से ही खत्म होगा, 1 से शुरू होगा तो 1 से ही खत्म होगा। पहले इन दोनों केस के लिए बना लेते हैं। तो देखिए ये केस क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से खत्म, बीच में कुछ भी, तो 0 0 से स्टार्ट, बीच में 0+1 का स्टार्ट। ये वाला दूसरा केस क्या है, 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से खत्म हो रहा है, बीच में 0+1 का स्टार, मतलब बीच में कुछ भी। बट इससे वो केसेस छूट जा रहे हैं जो सिंगल 0 या सिंगल 1 है, ये दोनों भी क्या है स्टार्टिंग एंडिंग विद सेम सिंबल। कैसे? 0 जो है 0 से स्टार्ट 0 से खत्म माना जाएगा, 1 भी 0 से स्टार्ट 0 से खत्म माना जाएगा, तो इन दोनों केस को हम प्लस प्लस करके उसको ऐड करके लिख देंगे कि ये जो केस छूट जाता है ना उनको हम प्लस प्लस करके रख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि प्लस प्लस आगे ही रहेगा, आप चाहते तो पीछे भी +0 +1 कर सकते थे। ठीक है, तो ये आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लैंग्वेज के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो इसमें हमें स्ट्रेस नहीं लेना है कि मिनिमल एक्सप्रेशन लिखना है, हमें सही लिखने से मतलब है, मिनिमल का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा रेगुलर लैंग्वेज रिप्रेजेंट करना आसान हो इसलिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया। अब इसमें ये सोचेंगे कि मिनिमल यहीं पे लिख दें तो फिर मिनिमल डीएफए का काम ही क्या रह जाएगा। वो मिनिमल वाली चीज़ डीएफए में देखेंगे कि कैसे मिनिमल बनाते हैं, वो भी इक्विवेलेंस थ्योरम लगा के, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। ओके, देन ये है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, तो ये तो और भी आसान है, इसमें सिंगल सिंगल वाला भी केस नहीं है। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 1 पे खत्म होगा, बीच में कुछ भी मतलब 0+1 का स्टार। सिमिलरली ये 1 से स्टार्ट होगा तो 0 पे खत्म होगा, बीच में कुछ भी मतलब 0+1 का स्टार। तो इस तरह से बिगिन एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल हो गया। नाउ एच क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट W का लेंथ जो है वो 2। तो ये कितना आसान है कि 2 लेंथ वाले स्ट्रिंग सारे बन जाए। तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था जब हम कंटेनिंग ए बी कर रहे थे कि 2 लेंथ वाला कुछ भी बनाना था ए और बी का, तो क्या कर रहे थे a + b का स्क्वायर। तो यहाँ वही चीज़ है, 0 और 1 का बनाना है 2 लेंथ का, तो 0+1 का स्क्वायर। ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है 0+1 और कॉन्केटेनेशन 0+1। तो देखिए ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो 2 लेंथ वाले सारे निकल जाएंगे। 0 0 से होगा तो 0 0 निकल जाएगा लैंग्वेज में, 0 1 निकल जाएगा, 0 1 के साथ होगा तो 1 0 के साथ होगा 1 0, 1 1 के साथ आएगा तो 1 1, तो 2 लेंथ वाले सारे स्ट्रिंग निकल जाएंगे, इसलिए 0+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत आसान है 2 लेंथ वाला, केवल हमें लेंथ देखना है। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट लेंथ जो है वो छोटा होना चाहिए 2 से। ठीक है, तो छोटा होना चाहिए 2 से, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ। तो देखिए 0 लेंथ मतलब क्या होता है, 0 लेंथ का एक ही स्ट्रिंग ही अवेलेबल है, चाहे कोई भी अल्फाबेट सेट हो, वो होता है हमारा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन हम लिख देंगे, सब आइदर और में चलेगा। 0 लेंथ वाला कर लिए प्लस 1 लेंथ वाला कर लेंगे। 1 लेंथ मतलब क्या, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो या आइदर और वाला केस फिर से आइदर 0 और 1 मतलब 0+1, तो ये हो गया 1 लेंथ वाला सारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया 0 लेंथ वाला स्ट्रिंग, प्लस ये हो गया 1 लेंथ वाला स्ट्रिंग, प्लस 2 लेंथ वाला स्ट्रिंग अभी हमने जस्ट किया है 0+1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0+1 का स्क्वायर 2 लेंथ वाला सारा स्ट्रिंग। तो इससे हमने वो सारे केसेस कवर कर लिए जो 2 लेंथ से कम रहेंगे। 2 लेंथ से कम 3 ही तो रह सकते हैं, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ। ठीक है, अब ठीक
ये लास्ट क्वेश्चन उसका रिवर्स कह रहा है, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब कम से कम 2 रहेगा। तो कम से कम 2 के लिए क्या, हमने पहले 2 वाला बना लिया, तो 2 रहेगा ये। इसके बाद कितना भी लेंथ का कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसके बाद कुछ भी रहे, तो कुछ भी के लिए हम क्या करते थे, 0+1 का स्टार मिनिमम, तो इससे 0+1 का स्क्वायर निकलेगा, मतलब 2 लेंथ वाला स्ट्रिंग निकलेगा। उसके बाद आप चाहो तो एप्सिलॉन दे दो कि तो केवल 2 लेंथ वाला निकलेगा। अगर 1 लेंथ वाला निकालना, 3 लेंथ वाला निकालना चलो तो यहाँ से 0+1 ले लो, 4 लेंथ वाला तो यहाँ से 0+1 का स्क्वायर ले लो। तो इस तरह से यहाँ पे 2 लेंथ से ज़्यादा का कोई भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो। तो देखा कितना आसानी से ये भी बन गया। नाउ पार्ट 3 में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन अब ए और बी पे हैं, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एक्जैक्टली 2A। अब लेंथ पे बात नहीं हो रही, अब ए पे बात हो रही है, बी पे बात, मतलब सिंगल सिंबल पे बात होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि कंडीशन जिस पे हो पहले वो लिख लेंगे। हमारे पास 2A रहना चाहिए तो हम लिख लेंगे 2A, 1A और 2A, ठीक है। हमने ए पहले लिख लिया। अब इसके बाद बी पे तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, बी कितने भी रह सकते हैं। तो कम से कम 2 एग्जैक्टली, नॉट कम से कम, एग्जैक्टली 2A रहना चाहिए। तो ए हमने लिख लिया। अब बीच में बी कितने भी रहें, तो कितने भी के लिए हम क्या करते थे, बी का स्टार मतलब बी का लूप, आगे भी बी कितने रहे पीछे भी बी कितने रहे, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। बस हमें A2 चाहिए तो वो A2 आ गए, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बीच में 2A है और हर जगह हमने बी का स्टार भर दिया। नेक्स्ट एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एट मोस्ट 2A, ठीक है। तो मतलब कम से कम एट मोस्ट 2A, मतलब ए जो है 0 टाइम रहेगा, ए 1 टाइम रहेगा या ए 2 टाइम रहेगा। तो 0 टाइम में क्या, 0 टाइम में हो सकता है कि एप्सिलॉन रहे, कुछ भी ना रहे, एक वो होता है। एक बी का स्टार भी, अगर बी का ही लूप चलता रहे तो क्या उसमें ए होगा, नहीं, लाइक बी, उसमें ये नहीं है। तो 0 लेंथ वाला ए में ये दोनों आ जाएगा, एप्सिलॉन एंड बी का स्टार। और 1 लेंथ वाले में क्या आएगा, ए एक बार रहेगा और आगे पीछे बी कितना बार भी रहे, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इसके लिए 1 लेंथ वाला हो गया कि ए और आगे पीछे बी का स्टार। और 2 लेंथ वाला क्या, अभी जस्ट जो हमने लिखा था, बीच में 2A होगा और उसके आगे पीछे बीच में बी का स्टार। तो ये इससे 2 लेंथ ए वाला सारा निकल जाएगा। सिमिलरली कम से कम 2 लेंथ, कम से कम 2 एटलीस्ट 2A होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2A में फिर वही बात कि पहले हमने 2A वाला बना लिया केस जो यहाँ पे हम बनाए थे, उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन रहे ए और बी का, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए A+B का स्टार हम पहले ही जान चुके हैं। नाउ द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ 3 कंजिक्यूटिव ए, इसको एग्जैक्टली 3 होना चाहिए तो ये ज़्यादा बेटर साउंड करेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उस हिसाब से है यहाँ पे है कि अगर 3 हमें चाहिए कंजिक्यूटिव है तो हमने 3 कंजिक्यूटिव ए लिख दिया। अब उसके पीछे आगे पीछे बी कितना भी रहे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, तो हमने उसके आगे पीछे बी का स्टार लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्टली वाला 3 वाला केस बन गया, 3 कंजिक्यूटिव केस वाला बन गया। ओके, देन फॉर एवरी स्ट्रिंग सेकेंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज ऑलवेज ए। तो देखिए अब पोजीशन की बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि लेंथ है ए या बी की या टोटल, ये पोजीशन। तो पोजीशन में क्या है, फर्स्ट पोजीशन कुछ भी हो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए अगर एक लेंथ वाला स्ट्रिंग बनाना हो तो क्या लिखते हैं हम, ए और बी का, A+B, कि या तो ए आ जाएगा इससे या बी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग कुछ भी हो A+B कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड हमारा लेफ्ट से हमेशा ए होना चाहिए, तो सेकंड में हमने ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बाद कौन सा सिंबल आता है, कितनी बार आता है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। यहाँ बस बोला गया है कि सेकंड सिंबल ए होना चाहिए। तो सेकंड सिंबल ए के बाद हमने कुछ भी के लिए A+B का स्टार कर दिया, कुछ भी बन जाएगा A+B का, ए और बी से। देन ये है सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड इज ऑलवेज बी। तो देखिए जब हम इसको DFA बनाते थे कितना टफ आता था, बहुत सोचने के लिए पड़ता था, ट्रिक भी हमने सीखा। तो यहाँ सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड बी करना है तो हम लास्ट से शुरू ही करेंगे। हम पहले कहेंगे लास्ट सिंबल कुछ भी हो सकता है, ए या बी में से कुछ भी, तो कुछ भी ए या बी में से अगर एक बार करना हो तो A+B, ठीक है। तो लास्ट सिंबल हो गया ये। सेकंड लास्ट के लिए हमने बी कर दिया क्योंकि यहाँ कंडीशन में है सेकंड लास्ट बी होना चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग में कुछ भी हो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, तो कोई भी लेंथ का कुछ भी स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या A+B का स्टार लगा दिया हमने, बहुत बढ़िया। अब देखिए एवरी स्ट्रिंग W मस्ट बी लाइक सच दैट कि लेंथ ऑफ W इज़ 0 mod 3, मतलब लेंथ जो है 3 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये डिवाइड मॉडलो वाला केस हमने बहुत देखा था, ये सारे क्वेश्चन अब वो वही मॉडलो वाले केस पे है। तो एक बार हम ये वाला समझ लेंगे कैसे चल रहा है तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन बस अच्छे समझना होगा। तो देखिए लेंथ जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब या तो 0 वाला होगा या 3 वाला या 6 वाला, लेंथ जो है 9, 12। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं A+B का Q, A+B का Q, तो ये क्या है, हमने जस्ट स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था कि A+B का Q मतलब हुआ कि 3 लेंथ वाला, इससे 3 लेंथ का स्ट्रिंग निकलेगा, 3 लेंथ स्ट्रिंग निकलेगा कंटेनिंग मतलब यूजिंग AB, यूजिंग A और B, 3 लेंथ वाला सारा निकल जाएगा। तो इससे एग्जैक्ट 3 लेंथ वाला निकलेगा। अगर इसके ऊपर हम स्टार लगाते हैं तो क्या होगा, जो यहाँ पे लगा हुआ है देखिए,
तो अगर हम स्टार में क्या होता है, सबसे पहला केस होता है एप्सिलॉन वाला केस, तो एप्सिलॉन निकलेगा इससे, तो हमारा जीरो, एप्सिलॉन क्या होता है जीरो लेंथ का, तो जीरो लेंथ का हमारा हो गया। अगर स्टार में अगर वन या तो जीरो लेंथ वाला एप्सिलॉन होता है या वन लेंथ का, वन लेंथ मतलब अभी इसके लिए पूरा पूरा ये एक एंटिटी हो गया, जैसे ए स्टार करते हैं ना, तो अभी ये ए है पूरा ए प्लस बी का क्यू, तो वन लेंथ वाला निकलेगा, तो यहाँ क्या होगा वन लेंथ का मतलब ए प्लस बी का क्यू, ये अब टोटल वन है क्योंकि पूरा पे स्टार लगा है ना, तो ये अब निकलेगा तीन लेंथ वाला एक बार में। अगर इसका स्टार में अब दो वाला आएगा, जैसे होता था ना एप्सिलॉन ए स्टार में क्या होता था, ए स्टार इज एप्सिलॉन ए ए, इस तरह से होता था। तो एप्सिलॉन तो जीरो लेंथ, ए मतलब एक बार निकला ये, तो ए प्लस बी का क्यू मतलब तीन लेंथ वाला, ए मतलब ए प्लस बी का क्यू दो बार निकला, लाइक ए प्लस बी का क्यू और ए प्लस बी का क्यू, यही हो गया ना ए। तो इन दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का 6, कॉन्केटनेशन में पावर हो जाएगा तो 6 लेंथ वाला निकल गया। अब 3 बार इसी तरह निकलेगा तो 9 लेंथ वाला निकल जाएगा, 4 बार निकलेगा तो 12 लेंथ वाला। तो इस तरह से अगर हम ए प्लस बी के क्यू पे स्टार लगा दें तो ये 0 mod 3 का काम कर देगा। समझ रहे हैं कि ये 3 लेंथ वाला जो भी 3 से मल्टीप्लाई होने वाला जो भी है उसका कॉम्बिनेशन दे देगा। तो एक अगर हम समझ गए तो बाकी भी इसी तरह से कर लेंगे। इसमें देखिए एवरी स्ट्रिंग W मस्ट बी लाइक सच दैट कि W इज इक्वल टू 1 mod 4। अब लेंथ जो है mod 4 हो रहा है, तो अगर केवल mod 4 होता तो क्या होता है, ए प्लस बी का पावर 4 का स्टार लगा देते, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर उसके साथ यहाँ पे 1 भी आना चाहिए मॉड में, ठीक है। तो ये तो निकालेगा सब मॉड 0 वाला कि जिसका एग्जैक्ट डिविजिबल हो 4 से। तो उसके बाद एक और चाहिए ना, तो एक और ए या बी का कुछ भी स्ट्रिंग हो, उसके लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस बी एक बार। तो हमने लिख दिया आगे में, जो भी हमारा रिजल्ट इधर से 0 वाला निकलेगा 4 से डिवाइड वाला, और उसमें अगर एक हमें रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए प्लस बी आगे में लगा दिया, तो 1 mod 4 निकल गया। अगर मान लीजिए 2 होता, 2 mod 4, एक सेकंड के लिए अगर होता कि 2 mod 4 इस तरह से होना चाहिए, तो क्या करते कि पहले ए प्लस बी का 4 करते, उसका स्टार करते, इससे 0 mod 4 निकलता, और आगे में 2 चाहिए ना, तो ए प्लस बी का 2, ठीक है, 2 mod 4। तो जितना चाहिए मॉड में आगे में वो यहाँ पे उतना का ए और बी पे है, तो ए प्लस बी का 2, 3 चाहिए तो ए प्लस बी का 3, इस तरह से वो नंबर हम पावर में बढ़ाते चलेंगे, हो जाएगा, ठीक है। देन एवरी स्ट्रिंग W मस्ट बी लाइक नंबर ऑफ ए इज 0 mod 2। अब नंबर ऑफ ए जो है डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एग्जैक्ट 2 वाला हमने केस किया था ऊपर में, सबसे पहला एग्जैक्टली 2 है, तो पहले एग्जैक्ट 2 वाला केस कर लेते हैं कि ए है, बीच में आगे पीछे बी कितना भी स्टार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे 2 वाला सारा निकल जाएगा। अब इस पर अगर हम स्टार लगा दें तो क्या वो सारे निकलेंगे, एक तो एप्सिलॉन तो नहीं होता ही है स्टार में, प्लस 2 ए कंटेनिंग वाले सारे निकलेंगे एक बार में। फिर अगर इसका हम 2 स्क्वायर वाला टर्म चलाएं तो वो इससे क्या 4 ए वाले सारे निकलेंगे, चाहे बीच में आगे पीछे ए कितने बी कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बार करेंगे तो इससे 6 ए वाले निकलेंगे। तो देखिए मॉड 2 वाले हो रहे हैं, 2 ए 4 ए 6, इस तरह से ये अंदर से ये उस तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इससे वो सारे केस कवर हो जाएंगे जिसमें ए 2 हो। बट इसमें स्पेशली कुछ केस ऐसा होगा जिसमें केवल बी रहेगा, ठीक है, ओनली बी। तो ओनली बी वाला केस तो निकल नहीं रहा है यहाँ से, अंदर से कुछ भी कर लेंगे तो उसके लिए हम अलग से बी स्टार एक लगा देंगे। अब ये कॉन्केटेनेशन में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम चाहते आइदर और वाला केस में हमने क्या बोला था, प्लस कर देना है, तो ये हम बी स्टार प्लस भी कर सकते हैं, बी स्टार प्लस और ये वाला केस, ठीक है, दोनों केस चलेगा। देन अब ये नंबर ऑफ बी पे है कि 2 mod 3, तो 2 mod 3 के लिए क्या, पहले mod 3 बी का निकालेंगे, तो बी का mod 3 क्या मतलब बी 3 बार रहेगा, एक बार बी, 2 बार बी, 3 बार बी। अब आगे पीछे कितना भी ए का स्टार हो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमें 3 बी वाला निकलेगा, और 3 बी वाले पे स्टार लगा देंगे तो 3 का मल्टीपल वाला निकल जाएगा, 0 वाला, 3 वाला, 6 वाला, 9 वाला। तो इस तरह से जिसमें नंबर ऑफ बी जो हैं वो mod 3 होंगे वो निकल जाएंगे इसके अंदर से। बट इसके बाद हमें आगे में mod 2 भी तो चाहिए, तो हमने क्या बोला था, mod 2 चाहने के लिए कि हमें 2 बार बी और मिले 3 से mod करने के बाद, उसके लिए तो 2 बार बी वाला केस हमने आगे में लगा दिया, और फिर यहाँ पे ए पे कोई कंडीशन नहीं है तो ए का स्टार, ए का स्टार, ए का स्टार सब हम लगाते चले गए कि ए कितना भी बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमें 2 mod 3 वाले केस मिल जाएंगे। सिमिलरली ये 2 केस को मर्ज कर रहा है कि या तो नंबर ऑफ ए 0 mod 2 हो या नंबर ऑफ बी 0 mod 2 हो। तो आइदर और वाले केस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए या तो एक केस के लिए निकालेंगे प्लस करके दूसरे केस के लिए। तो पहला केस क्या है, नंबर ऑफ ए 0 mod 2, तो अभी हमने जस्ट किया था नंबर ऑफ ए 0 mod 2, तो ये है 0 mod 2। तो ये हमने नंबर ऑफ ए 0 mod 2 के लिए 2 बार ए किया और बी आगे पीछे कितने भी हो उसका स्टार लगा दिया, नंबर ऑफ ए 0 mod 2। अब यहाँ पे एक और चीज़ था, बी स्टार भी था क्योंकि ओनली बी वाला भी केस था, बट यहाँ पे ओनली बी वाला केस नहीं बनाएंगे क्योंकि आइदर ए है और बी पे भी कंडीशन लगा हुआ है ना, तो बी का कंडीशन भी ध्यान में रखना होगा। तो बी भी जो है वो 0 mod 2 ही हो, तो उसके लिए बी 2 बार
और ए कितने बार भी लगे और उसका स्टार, तो ये दोनों लगा। केवल ए का स्टार या केवल बी का स्टार यहाँ नहीं लगेगा। अगर वो प्लस प्लस में लगा देते तो सिंगल लेंथ या 3 लेंथ वाले भी निकल जाते, तो वो सही नहीं होता। इसीलिए हमने केवल या तो ए जो है वो 2 का मॉड होगा, डबल के टर्म्स में निकलेगा, 0 बार 2 बार 4 बार 6 बार, इससे वो सारे निकल जाएंगे, और प्लस करके इससे बी जो है 0 बार 2 बार 4 बार 6 बार निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आइदर और वाला केस कर लिया। अब यहाँ पे आइदर और के साथ साथ ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स सच दैट द नंबर ऑफ ए इज इवन एंड द नंबर ऑफ बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये एंड वाला केस है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होगा। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पे होना चाहिए कि नंबर ऑफ ए इज़ इवन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इज़ इवन के लिए क्या है, ए जो है वो 2 बार हो गया, बी कितने बार भी रहे उसका स्टार। ठीक है, तो इससे हमारा नंबर ऑफ ए इवन निकल जाएगा। एंड है इसीलिए यहाँ पे हमने कॉन्केटनेशन किया है, यहाँ पे कॉन्केटनेशन होगा। और एंड होने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बी मल्टीपल ऑफ 3 के लिए क्या, बी 3 बार है। ठीक है, उसका ए आगे पीछे कितना बार भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्टार लगा दिया तो बी 3 के टर्म्स में निकलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा बहुत सारे रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, और इन सब का हमने डीएफई भी बनाया था। बहुत टाइम जा रहा था, बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, बट एक्सप्रेशन लिखना हमने देखा कितना आसान हो रहा है। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कुछ भी के लिए प्लस ए प्लस बी का स्टार, ए प्लस बी का कुछ भी, 0+1 का स्टार, 0+1 का कुछ भी। मॉड के लिए क्या पैटर्न होता है, वो नंबर का क्यू करके मान लीजिए हमें मॉड 5 करना है, तो मॉड 5 करने के लिए ए प्लस बी का 5 और उसका स्टार लगा देंगे तो मॉड 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे रिमाइंडर कुछ बचाना है, लाइक 2 mod 5, तो कुछ नहीं, जो रिमाइंडर बचता है वो आगे में स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पैटर्न भी याद रखने से हमें चीज़ें काफ़ी आसानी हो जाती हैं, और इन सबको इन सारे एग्जांपल्स को अच्छे से एक बार खुद से कर लेंगे तो और भी अच्छे से हम समझ जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।